नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय। प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की। दरअसल इस सदस्यता अभियान को लेकर जहां बड़े बड़े आंकड़े जारी हो रहे हैं, वहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पर होगी चर्चा, लेकिन इसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। चलिए प्रदेश के दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए राहत की बात है। कल एक बार फिर से सूचना आयोग जो है उसमें तमाम लोगों की नियुक्ति जो है हो गई है। अब उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव के साथ 4 सूचना आयुक्त शपथ लेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होगा। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाले नौकरनी ऊर्जा इन्वेस्टर समिट में भाग लेने गुजरात में। इस दौरान उन्होंने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा की और कई सारे ऐसे उद्योगपतियों से जो मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। साथ में डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश लगातार इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, ये आपको सुनवाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी हम नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहा है, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है। जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग, जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं पे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है। बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी। मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है और रानी कमलापति के नाम से भोपाल की पहचान भी है। ऐसे ही लेकिन रानी कमलापति का जो एक स्टैचू लगा है राजधानी भोपाल में लंबे अरसे से, जो किन्नौरी में लगा है, वहां पर एक युवक अश्लील गीत पर डांस करते नजर आया। इस अश्लील वीडियो को उसने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। लेकिन इसके बाद में जब ये मामला तूल पकड़ा, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया, सांसद आलोक शर्मा विरोध दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच गए। उसके बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। फिलहाल उस पुलिस को जो उस पूरे संदर्भ में ये जानकारी आई है, जो पुलिस को जानकारी लगी है, उसमें ये युवक भी जो है वो एक पुलिसकर्मी ही बताया जा रहा है। हालांकि अभी 100% उसकी पहचान की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चेहरा एक पुलिसकर्मी से मिलता जुलता है। रानी कमलापति का खासतौर पर भोपाल के गौरवपूर्ण इतिहास में एक बड़ा ही उच्च स्थान है, बड़ी ही आदर और सम्मान के साथ उन्हें देखा जाता है। ऐसे में उनकी प्रतिमा के सामने एक युवक के द्वारा एक अश्लील नृत्य करने का मामला सामने आया है, जिसमें इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उसमें एक संदेही को पकड़ा गया है, उसकी पहचान तय की जा रही है, उसे थाने में लाकर के पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कड़ी कार्रवाई की। एक तरफ राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मी वीडियो के कारण विवाद में आया, तो दूसरी तरफ सिंगरौली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ पुलिसकर्मी का विवाद हुआ। थाने में हुए इस विवाद में जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पति ने धमकी दी एक एसआई को, तो एसआई ने जो है उसका जवाब बड़े अजीबोगरीब तरीके से दिया। पार्षद पति ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी, तो उसने सबके सामने अपनी वर्दी ही उतार दी। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए इन तमाम खबरों के बीच अब चलते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उस दावे की तरफ जो जमकर चर्चा में है। दरअसल पूरे देश में जिस तरह का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुछ और ही स्पीड है। जहां सामान्य एक्सप्रेस की स्पीड से देश भर में सदस्यता अभियान है, तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये सदस्यता अभियान वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चल रहा है। और आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी तक के 40,92,000 सदस्य आज तक की तारीख में मध्य प्रदेश में भाजपा ने बना दिए हैं। तो यह आंकड़ा बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब तक के पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने।
इस आंकड़े की सच्चाई क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा तो यही कह रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर सवाल उठाते दिग्विजय सिंह भी नजर आए हैं और अन्य नेता भी नजर आए हैं। कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डिजिटली हमारा अभियान चल रहा है, मिस कॉल से, क्यूआर कोड से, वेबसाइट के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, और इनके बारे में मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं। मिस कॉल के बाद जब लिंक पर जाकर के जब पूरा डिटेल उसका भरते हैं, और डिटेल मतलब लंबा डिटेल है, जो आसान नहीं होता है पूरे फॉर्म को फिल करना, और एक भी जानकारी अगर आपने नहीं भरी है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 37,07,683 टोटल फॉर्म फिल करके उन्हें सदस्य बनाने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। पिछले सदस्यता के अभियान की तुलना में पिछली बार तो लगभग हमारा जो अभियान चला था वो लगभग 8 महीने के करीब चला था, और आज मुझे खुशी ही नहीं गर्व है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो दिन रात एक करके अथक मेहनत और परिश्रम के साथ इस तकनीक का उपयोग करते हुए, कई जगह पर नेटवर्क नहीं है लेकिन वो प्रयास करते हैं कैसे वहां का मेंबर बनेगा। क्योंकि मैं भी लगातार विधानसभा में जा रहा हूं, जो दूरस्थ हैं, थोड़ा कठिन है, तो ये मैं भी प्रैक्टिकल देख करके आया हूं। तो इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार इतने कम समय में, यानी 3 तारीख से शुरू हुआ अभियान, आज वो लगातार हम इस दिशा में गति के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी कोई क्षेत्र नहीं बचेगा। देखें तो एक तरह से कई जगह ऐसे विवाद भी आए जहां पर कांग्रेस नेताओं को ही भाजपा का सदस्य बना दिया गया। एक फोन कॉल, उसके बाद एक ओटीपी, और उसके बाद कोई भी जानकारी भरती कि आप सदस्य बन गए। रेफरेंस कोड में उस नेता का नाम आ जाता है जिसने सदस्य बनाने का टारगेट लिया हुआ है। हालांकि इस पूरी प्रोसेस में बावजूद भी अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा आया है वो बता रहा है कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश के अन्य प्रदेश संगठनों से काफी ज्यादा मुस्तैद है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।